अकेली लड़की। सुनाता हूँ एक कहानी एक प्रिय पाठक की जुबानी। यह किस्सा एक बेटी की है। नहीं नहीं, अकेली लड़की की है जो आज अपने ही घर में कैद है। वजह बस इतनी है कि उसने अपनी ख्वाहिश अपने घर वाले के सामने जाहिर कर दी। और यह भी कितनी अजीब बात है कि घर वालों के बार बार पूछने पर ही अपनी मन की बात बताई थी। यह कहानी अक्षरा की है। अक्षरा का जन्म एक छोटे से गांव के एक साधारण परिवार में हुआ और उसका पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। सिर्फ माँ को छोड़कर। अक्षरा जब कहानी सुना रही थी तो वो बार बार माँ का पढ़ा लिखा होना जरूरी है इस वाक्य को बोलते हुई भावुक हो जाती। माँ का पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है ये बात आप आगे पढ़ेंगे। अक्षरा और अतुल की मुलाकात वर्ष 2016 में हुई थी। ये दोनों वकालत की पढ़ाई के लिए नए नए कॉलेज में एडमिशन लिए थे। क्लास शुरू हुए कुछ हफ्ते हो गए थे तब दोनों की मुलाकात क्लास में हुई थी। हुआ यूं था कि उस दिन कक्षा में जिस पंक्ति में अतुल बैठा था उसी पंक्ति में आकर अक्षरा भी बैठ गई। उस समय अतुल अपने बाईं तरफ बैठे दोस्तों से बात कर रहा था। तभी अतुल को एक सुरीली आवाज सुनाई दी। अतुल को आवाज ने अपनी ओर आकर्षित किया तो मुड़कर देखा। उसकी दाईं तरफ से दूसरी चेयर पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की बैठी है और वह उसके बगल के चेयर पर बैठी लड़की, जो शायद उसकी दोस्त हो, उससे बातें कर रही है। कक्षा में अतुल इस लड़की को पहली बार देखा रहा था। अक्षरा के खुले बाल उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। अक्षरा का चेहरा इतना ज्यादा आकर्षक था कि अतुल की नजरें जो एक बार उस पर टिकी हटने का नाम ही नहीं ले रहा थी। वह लगातार देखे जा रहा था और अक्षरा को भी अंदाजा हो गया कि उसे कोई घूरे जा रहा है। अक्षरा कुछ सोचती तब तक सर की आवाज सुनाई दी। गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी का ध्यान अब सर के लेक्चर पर चला गया। लेक्चर कुछ देर चला ही था कि सर कुछ ऐसा किए कि अक्षरा और अतुल एक दूसरे ओर की आकर्षित होने लगे। सर 15 सवाल का टेस्ट देने को कहे। कुछ बच्चे टेस्ट से खुश थे तो कुछ नाराज। कुछ बच्चों ने सर से कहा सर टेस्ट कर लीजिएगा, आज रिवीजन करके भी नहीं आए हैं। पर सर बोले मैं देखना चाहता है कि आप में से कितने बच्चे घर जाकर पढ़ते हैं और कितने अपने करियर से खेलते हैं। टेस्ट लिया गया और जब कॉपी चेक हुई तो कुछ छात्र छात्रों ने 15 में 15 प्रश्न सही कर दिए। वही अक्षरा का 12 सवाल सही हुआ और अतुल का 13 सवाल। अक्षरा अतुल का 13 सवाल सही देखकर सोची लड़का पढ़ने वाला है। क्लास के दौरान अतुल बीच बीच में अक्षरा की ओर देख लेता पर अक्षरा का ध्यान पूरी तरह पढ़ाई पर था, क्योंकि अक्षरा को LLB करने का मौका बहुत ही मुश्किल से मिला था। इसलिए वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा रही थी। क्लास खत्म होने के तुरंत बाद ही वह क्लास से निकल गई। अतुल बाहर निकलकर अपनी निगाहें यहाँ वहाँ दौड़ा कर देखा पर अक्षरा कहीं नजर नहीं आई। अगली क्लास में मुलाकात की बात सोच अतुल मन ही मन मुस्कुराते हुए और दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए अपने रूम चला आया। अगले दिन अतुल थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित था क्लास जाने के लिए। अतुल आज वक्त से पहले ही तैयार होकर बैठा था। कब घड़ी की सुई सुबह के 10 बजे पर जाए और मैं भागकर क्लास पहुंचूं और उस लड़की से मुलाकात हो। ठीक 10 बजे अतुल का दोस्त बोला चलो अब चलते हैं। अतुल दोस्तों से बातें करते हुए तो आ रहा था पर साथ ही मन अक्षरा के बारे में भी सोच रहा था। सोचने का कारण भी था कि जब टेस्ट के बाद नंबर सुनाया गया उसी समय अतुल अक्षरा की ओर देखा तो अक्षरा अतुल को देखकर मुस्कुरा दी थी और इसी मुस्कुराहट को अतुल अक्षरा से बात करने और दोस्ती करने का एक मौका समझ रहा था। अतुल कक्षा में आते ही यहाँ वहाँ देखने लगा ये सोचकर कि शायद अक्षरा पहले ही आ गई हो। पर जब उसे अक्षरा नहीं दिखी तो अतुल उसी जगह पर जाकर बैठ गया जहाँ कल अक्षरा से मुलाकात हुई थी और इंतजार करने लगा शायद वो भी मुझे ढूंढते हुए आए। पर ये अतुल की गलतफहमी थी। क्लास शुरू होकर खत्म भी हो गई पर अक्षरा नहीं आई। अतुल को थोड़ा बुरा लगा, फिर सोचा शायद लेट से आई होगी तो पीछे बैठ गई होगी। क्लास खत्म होने पर अतुल अपनी जगह पर ही खड़े होकर फिर से पूरी क्लास में देखने लगा।
शायद वो दिख जाए, पर अक्षरा नहीं दिखी। को उदास देखकर पूछा, सचिन क्या हुआ? अतुल, उदास क्यों हो? अतुल, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा मन उदास है। सचिन, पैसे की कोई दिक्कत या किसी ने कुछ कहा? बोलो अतुल, कुछ नहीं। रवि, फिर उदास क्यों हो भाई? जब तक कुछ बताओगे नहीं तो हम लोग मदद। अतुल, नहीं कुछ, सब ठीक है, बस यूं ही। अभिषेक हंसते हुए, दोस्त मुझे तो लगता है इसे किसी से प्यार हो गया है। सचिन, अरे हाँ सही कहा दोस्त, कल एक लड़की हम लोगों के पंक्ति में आकर बैठी थी। मत पूछ यार, बहुत ही खूबसूरत थी। रवि, अच्छा मुझे नहीं दिखाया, कैसे करेंगे? अतुल थोड़ा नाराज अंदाज में, वो क्या कोई सामान है जो सबको देखना जरूरी ही है? तुम लोग लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकते? अतुल को गुस्से में देख सारे दोस्त चुप हो गए। सबको लगा बात यही खत्म करते हैं, फिर सभी अपने अपने कमरे चले गए। अतुल को अक्षरा दिल से भा गई थी। अक्षरा के बारे में सोचता था, कहीं वो और अपने वो बीमार तो नहीं पड़ गई, या कुछ काम हो शायद, इसलिए क्लास नहीं आ रही है। वैसे अतुल पढ़ने में भी ध्यान देता था। रूम आकर प्रतिदिन क्लास में पढ़ाए टॉपिक का रिवीजन करता और नोट्स भी बनाता। अतुल की अच्छी आदत यह थी कि वो पढ़ने के लिए कुछ समय निर्धारित कर रखा था, उस वक्त वो मन से पढ़ाई करता। यही वजह थी कि अतुल के घर वाले बेहद गरीब होने के बावजूद इसे लॉ की पढ़ाई करने शहर भेज दिए थे। अतुल अगली सुबह फिर यही सोचते हुए क्लास आया, शायद आज उस परी से मुलाकात हो जाए। और फिर से अतुल उसी जगह पर बैठा। आज भी लेक्चर शुरू हो गया, पर अक्षरा नहीं आई। आज तो अतुल को पढ़ने में मन भी नहीं लगने लगा। एक ही झलक में अतुल का ये हाल हो गया। बिना देखे अब पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। वैसे लेक्चर शुरू हुए अभी 10 मिनट ही हुआ था कि पीछे से एक आवाज आई, माय आई कम इन सर? अतुल को जानी पहचानी आवाज लगी। पीछे मुड़कर कर देखा तो अक्षरा थी। अक्षरा को देखते ही अतुल की उदासी खत्म हो गई, होठों पर मुस्कान आ गया। अतुल सोचने लगा, चलो ये तो पता चल गया कि वह इसी क्लास की छात्रा है। और फिर मन ही मन सोचने लगा कि क्लास खत्म होने के बाद आज बात करने की कोशिश करेंगे।